हेलो दोस्तों। आज के सेशन में हम सीखेंगे प्रश्नोत्तरी 5.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन का पांचवा नंबर क्वेश्चन यानी बनाएंगे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले क्या पूछा कि कौन कौन एपी है। अगर वो एपी रहेगा, सबसे पहले तो आपको एपी है या नहीं इसको जांच करना पड़ेगा। फिर आगे क्वेश्चन में और ऐड कर दिया, यदि कोई एपी है यानी कि आप एपी जांच कीजिएगा, उसमें से अगर कोई एपी है तो बोल रहा है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इनके तीन और पद लिखिए। सार्वंतर ज्ञात करना यानी डी निकालना है और तीन और पद लिखना है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन में एक दो तीन और चार पद आपका दिया हुआ है, यानी कि और तीन पद कहने का मतलब क्या हुआ, अगला जो आने वाला पद होगा, जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 A4, यानी कि अगला पद क्या हो जाएगा, A5 होगा, A6 होगा, A7 होगा, यानी कि A5 A6 और A7 निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन हम लिख के रखे हुए हैं, शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा। सबसे पहले तो हम इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं, यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद। तो उसी पद को हम लोग नाम दे दिए क्या, A1 A2 A3 A4। तो हम इसके बीच का गैप देखेंगे, अगर गैप अगर बराबर आएगा यानी कि अंतर बराबर आएगा, ये दोनों बीच के, ये इसको और इसको घटाएंगे, फिर इसको इसको घटाएंगे, इसको इसको घटाएंगे और देखेंगे गैप बराबर आएगा। तो अगर बराबर आएगा तो क्या कहेंगे, एपी है, और बराबर नहीं आया तो एपी नहीं है, सिंपल। तो क्या करेंगे, हम A2 में से क्या करेंगे, A1 घटाएंगे, इसको A2 बोलते हैं। तो A2 में A1 घटाएंगे तो A2 मेरा कितना है, 3 + √2। तो 3 + √2 लिख दिए, माइनस है तो माइनस। A1 कितना है मेरा, 3 है, तो 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ +3 है -3 है, कट जाएगा, कट जाएगा, काट भी सकते नहीं मिल सकते। तो क्या बचा मेरा, √2 बचा, यानी कि हम घटाए A2 में A1 तो कितना आया, √2। फिर उसी तरह अगला घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। अब A3 मेरा कितना है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं A3 में कितना घटाना है, A2 घटाना। A3 कितना है, 3 + 2√2 और A2 मेरा यही बोला ना था, माइनस है। A2 कितना मेरा, 3 + √2। इसको ब्रैकेट में लिख रहे, क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस साइन है। ब्रैकेट में नहीं लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 हो गया +2√2, माइनस यहाँ प्लस साइन है तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, यहाँ प्लस साइन छिपा हुआ रहता है तो माइनस प्लस माइनस। फिर देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 है तो 3 लिख दी। ब्रैकेट को खोल रहे हैं तो 3 आया। फिर देखिए ये माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस और √2 है तो √2। देखिए ब्रैकेट देना कितना जरूरी था, अगर ब्रैकेट नहीं देते तो क्या लिखा था आपका, -3 +√2, जो कि आपको गलत हो जाता है। इसलिए हम ब्रैकेट यहाँ भूलना नहीं, ब्रैकेट यहाँ पे देना है। तो इसको फिर ब्रैकेट को तोड़िएगा तो फिर देखिए यहाँ माइनस में √2 आ रहा था। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 है, यहाँ -3 है, क्या हुआ, कट जाएगा, क्योंकि प्लस में है, माइनस में घंट के 0 आएगा तो वही हम काट दे रहे। अब देखिए 2√2 है और यहाँ -√2 है, तो ये क्या होगा, घटेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब रूट के अंदर सेम संख्या रहेगा, जैसे यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, तभी आप घटा या जोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ √3 रहता है, यहाँ √2 रहता, तब नहीं घटता या जुड़ता। तो यहाँ रूट के अंदर सेम होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ देखिए 2√2 है और यहाँ 1√2 है, यहाँ कुछ नहीं तो एक ही ना है। तो 2√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1√2 बचेगा। ये हो गया। अब फिर आगे चेक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, A4 में से A3 घटाएंगे। A4 में से ये A4 हो गया -A3। जब भी घटाना है अगला में से पिछला घटाना है। ऐसे नहीं कर दीजिएगा कि A3 में से A4 घटा दीजिए, वैसे नहीं। जब भी घटाना अगला में से पिछला, अगला में से जस्ट पिछला। अगला मेरा क्या था, A4 था, फिर क्या इससे पीछे A3 है तो A4 में से A3 घटा रहे। A4 कितना है मेरा, 3 + 3√2, ये हो गया, माइनस है तो माइनस। और A3 कितना है, उसको फिर ब्रैकेट में लिखेंगे,
कितना है 3 प्लस 2√2। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। 3 हो गया प्लस 3√2। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलिएगा तो क्या है प्लस चिन्ह छिपा हुआ रहता है, यानी माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। 3 है तो 3। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। कितना है 2√2। अब देखिए आगे प्लस का 3 था, यहाँ माइनस का 3 है, फिर ये क्या होगा कट जाएगा। फिर आगे देखिए आगे क्या है 3√2 है और यहाँ 2√2 है, यानी 3 ठो √2 है और यहाँ 2 ठो √2 है, तो घटेगा क्योंकि प्लस में ही माइनस में था। ठीक, तो एगो √2 बचेगा। अब आपको यहाँ कुछ दिख रहा है कि पदों के बीच का जो हम अंतर निकाल रहे हैं, यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2 आया, यानी कि बराबर आ रहा है। और हम क्या बोले कि अगर पदों के बीच का अंतर अगर बराबर आएगा तो क्या कहलाएगा एपी कहलाएगा। और जब एपी कहलाएगा तो क्वेश्चन में आगे आपको और सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोला था, यदि एपी है तो सार्वअंतर भी आप निकालिए, साथ ही साथ इसके अगले 3 पद निकालिए। तो यहाँ तो आपका एपी है, तो यहाँ एपी है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं यह एपी है। ठीक, क्यों एपी है भाई, क्योंकि पदों के बीच या अंकों के बीच लिख देते हैं, अंकों के बीच का अंतर समान है या बराबर है। ठीक, अब ये एपी है तो क्या बोला था सार्वअंतर निकाले। सार्वअंतर किसको बोलते हैं, सार्व अंतर, डी, इसको डी से डिनोट करते हैं। सार्वअंतर कैसे निकालते थे, आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे, सार्वअंतर निकाला काफी आसान है। हम लोग A2 में से A1 घटा ले, या फिर A3 में से A2 घटा लीजिए, या A4 में से A3 घटा लीजिए, जो आएगा वही आपका सार्वअंतर कहलाएगा। तो ऑलरेडी तो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, √2 आ रहा है, तो यहाँ तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो सार्वअंतर क्या आ गया मेरा √2 आ गया। सार्वंतर वही हो गया, पदों के बीच का जो गैप होता है अंतर होता है वही सार्वंतर कहलाता है। तो सार्वंतर हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं √2, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं। अब निकालना क्या है मेरा, अगला 3 पद बोला था। अब अगला 3 पद, ये तो पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगला पद क्या हो जाएगा, इसको क्या बोले A1 A2 A3 A4, तो अगला क्या होगा A5 होगा, फिर क्या होगा A6 होगा, A7 होगा। तो हमको ज्यादा नहीं 3 ही बोला है, तो क्या निकालना है A4 तक तो आपको मालूम है, A5 निकालना है। तो A5 हम लोग निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A+4D। यहाँ 5 था इसलिए 1 घटा के 4D, ये याद करने का ट्रिक है। A+4D, यहाँ 5 रहेगा तो 4D, यहाँ 4 रहता तो 1 घटा के 3D लिखते, लेकिन यहाँ 5 था इसलिए A+1 घटा के 4D। अब देखिए A यानी कि क्या A1 पहला पद, A1 ए बोलिए या A1 बोलिए, ए आपको इसको बोलना है, तो ए का कितना है वैल्यू 3, तो ए की जगह कितना रखना है 3। और डी किसको बोलेंगे, डी सार्वंतर को बोलेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना 3, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुना डी, डी कितना, डी यानी सार्वंतर √2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 हो गया प्लस 4√2 आ गया, A5 आपका निकल गया। अब अगला 3 पद बोले तो एक ही पद हुआ, इससे अगला पद क्या होगा A6 होगा, A6 ही होगा। A6 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, A+1 घटा के 5D। अब सिंपल है फॉर्मूला, हम लोग मालूम चल ही गया। अब ए का वैल्यू 3 है, बिठा दिए, प्लस 5 गुने डी, और हम लोग तो यहाँ मालूम है √2 होगा, √2 लिख दिए। फिर क्या करेंगे 3 हो गया प्लस 5 को √2 से गुना कीजिएगा तो 5 √2
A2 आ गया, तो मेरा A6 भी निकल गया। ये 2 ठो पद हुआ। अब लास्ट एक और पद निकाल देंगे, A7। A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? A प्लस एक घटा के 6D। ए तो मालूम है आपको, 3 एक की जगह 3 लिख दिए, प्लस है तो प्लस 6 गुना डी कितना है √2, क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 √2 गुना होके, तो ये आपका A5 A6 A7 निकल गया। तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा का छठा, ये आपका दिया। फिर इसमें जांच करेंगे। सबसे पहले जांच करते एपी है या नहीं। तो जांच कैसे करते थे, A2 में से A1 घटाते थे। तो A2 आपका कितना है 0.22, माइनस है तो माइनस, A1 कितना है 0.2। अब देखिए यहाँ पे अगर 0.22 में 0.2 घटाइएगा तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे घटा के दिखा दे रहे इधर साइड में कहीं, यहाँ पे दिखाते हैं कितना है 0.22 में से घटाना है कितना 0.2 है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 0 में 2 घटेगा तो 2 ही आएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। पॉइंट है तो पॉइंट कितना आएगा घट के 0.02। फिर उसी तरह अगला घटाएंगे। A3 में से अगर कितना A2, A3 में से A2 घटाएंगे। A3 आपका 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22। इसको भी आप घटा के देख लीजिए इधर 0.222 में से घटाना है कितना 0.22। ये पॉइंट हमेशा सीधा में लिखना है, ठीक। यहाँ क्या कुछ नहीं तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2, 2 में 2 घटेगा तो 0, 2 में 2 घटेगा तो फिर 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 0 तो 0। कितना आया घटाने के बाद 0.002। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो घटाए हैं उसमें आया 0.02, फिर दूसरा बार जब घटाए तो 0.002 आया, अलग अलग आ रहा है। यानी कि अगर यहाँ जो गैप हम क्या बोले थे, अगर बराबर आएगा अंतर तभी आप एपी बोलिएगा, लेकिन यहाँ पे अंतर बराबर आ रहा नहीं यार। आप चाहे तो इतना ही में आप बोल सकते हैं यह एपी नहीं है। अगर आप चाहिएगा तो और आगे देख सकते हैं घटा के A4 में से A3 से A4 ये हुआ A3, तो अगर क्या A4 में से A3 घटाइएगा तो भी आपका अलग आएगा। तो आप आगे घटा भी सकते हैं, नहीं घटा हम यहीं तक घटाते हैं। देखिए यहाँ गैप सेम नहीं है, अंतर सेम आया नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं यह एपी नहीं है। अब जब यह एपी नहीं है, क्यों नहीं है लिख देते हैं कारण, क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। रटना नहीं, आपको ठीक समझना है। तो एपी नहीं है। अब जब एपी नहीं है तो आगे निकालने की जरूरत है नहीं जब एपी रहता तभी ना हम सार्वंतर और अगले 3 पद निकालेंगे। क्वेश्चन में पूरा साफ साफ बोल रखा है। तो एपी नहीं है तो आगे हमको बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं तक आपका हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले जांच करेंगे, यहाँ से आपका हल शुरू हो रहा है। A2 में से A1 घटा के देख लीजिए। A2 कितना है -4, माइनस है तो माइनस, A1 कितना है 0, घटाइए कितना है -4 ही आएगा। फिर A3 में से अगर घटा लीजिए A2, A3 कितना है -8, माइनस माइनस है A2 कितना है -4, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिए। इसको सॉल्व कीजिए, -8 हो गया, माइनस माइनस +4 हो गया, घट के कितना आया -4। -8 में से 4 जाइएगा तो -4 घटेगा तो -4 ही ना बचेगा, क्योंकि बड़ा संख्या 8 है। 8 का जो चिन्ह रहता है वही साथ में आ जाता है माइनस, तो वही -4। फिर आगे देख घटा सकते हैं A4। अगर A4 में से A3 घटाइए, A4 कितना है -12, अब माइनस है तो माइनस, A3 कितना है -8, -12 हो गया, माइनस माइनस +8 हो गया। यहाँ भी घट के कितना आ रहा है -4। देखिए पदों के जो अंकों के बीच का अंतर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो यह एपी है।
तो यहाँ लिखेंगे यह AP है, क्योंकि अंकों के बीच का अंतर क्या है, बराबर बराबर है। अब जब ये AP है तो आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप सार्वंतर निकालें। तो सार्वंतर किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर क्या हो जाएगा, ही अंकों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, -4 -4, तो ये आपका -4 हो गया सार्वंतर। अब अगला पद, इसमें देखिए कितना पद दिया हुआ है, 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, यानी A5 A6 A7 इसमें भी निकालना है। अगला 3 पद वही ना होगा, A5 क्या होता है फॉर्मूला, A + A घटा के 4D। ए कितना है, ए यानी कि पहला पद आपका कितना है 0, तो ए की जगह क्या लिखिएगा 0, प्लस है तो प्लस 4 गुने डी, डी कितना है -4, सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस -4 चौके 16 आएगा, 0 का तो वैल्यू नहीं है, तो कितना आया 416। फिर A6 निकाल लीजिए, A6 का फॉर्मूला था A + A घटा के 5D। ए आपका था 0, यानी पहला पद 0 ही ना था, प्लस 5 गुने डी कितना है -4, यहाँ भी आप गुना कर दीजिए डायरेक्टली, प्लस माइनस -5 चौके 20 आया, और लास्ट अब रह गया A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, A + A घटा के 60, ए कितना 0 प्लस 6 गुने डी कितना -4, डी तो आपका सेम ही रहेगा -4 -4, यहाँ भी गुना 6 चौक 24 आएगा, वो भी माइनस में, क्यों प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, 8वां नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें जांच करेंगे हम AP है या नहीं, कैसे जांच करते हैं, A2 में से A1 घटा के, A2 कितना है -1/2, माइनस है तो माइनस, फिर A1 कितना है -1/2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -1/2, अब माइनस माइनस +1/2, क्या होगा माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 हट के 0, 0 आ गया। फिर अगला जांच करेंगे, A3 में से अब क्या घटाएंगे A2, A3 कितना है -1/2, A3 फिर माइनस है तो माइनस, A2 कितना है -1/2, इसको सॉल्व कीजिए, -1/2 प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, यहाँ भी देखिए माइनस का 1/2 था, प्लस का 1/2 हट के क्या आएगा 0, तो यहाँ पे देखिए सेम आ रहा है। और चेक कर लेते हैं, A4 में से अब A3 घटा लेते हैं, A4 यहाँ देखिए 1/2 है, माइनस है तो माइनस, A3 भी -1/2 है, तो -1/2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया +1/2, यहाँ भी क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि अब देख रहे हैं कि अंकों के बीच का अंतर जो आ रहा है सेम आ रहा है, यानी ये क्या है AP है बिल्कुल है AP, यहाँ लिखेंगे कि यह AP है, क्यों है भाई, तो कारण यहाँ लिख देंगे, क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर। अब जब AP है तो आगे क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल रखा कि आप सार्वंतर भी निकाल के दीजिए। तो सार्वंतर किसको बोलते हैं, पदों के बीच का अंतर को सार्वंतर बोलते हैं। कितना आ रहा था गैप 0 आ रहा था, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगला पद क्या हो जाएगा A5, यहाँ भी आपका 4 पद दिया हुआ था, अगला पद A5 आपको निकालना है। A5 क्या होगा A + A घटा के 4D, ए यानी कि पहला पद आपका कितना था -1/2 है ना, -1/2 पहला पद इसको बोलेंगे। तो ए की जगह कितना वैल्यू पुट करेंगे -1/2, फिर प्लस है तो प्लस 4 गुने डी कितना है 0, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या डायरेक्ट यहाँ -1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 0 हो गया, फिर 0 में -1/2 अब घटाई जोड़िए क्या होगा उतना ही आएगा। A6 देख लीजिए, अगला पद क्या हो जाएगा A6 का फॉर्मूला A + 1 घटा के, 1 घटा के कितना 6 में से 1 घटा के 4D आए सॉरी 5D आएगा, ए कितना -1/2 प्लस 5 गुने डी का वैल्यू कितना 0, डी का वैल्यू तो सेम ही है 0 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -1/2, क्यों क्योंकि 5 को 0 से गुना करें 0 हो जाएगा। अब लास्ट आपका हो गया A7 अब देखिए
A7 का फॉर्मूला A प्लस 1 घटा के 60, ए का वैल्यू -1/2 प्लस ए का वैल्यू -1/2 हमेशा वही रहेगा। पहला पद हमको वैल्यू पुट करना था, -1/2 था पहला पद, प्लस है तो +6 गुने डी भी 0 आपका, तो 6 को 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा टोटल, तो क्या बचा सिर्फ -1/2, तो ये आपका निकल के आ गया।